तो वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जो आपको जानना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, अल्कोहल टैक्स और स्टेट गवर्नमेंट टैक्स। कहाँ से स्टेट गवर्नमेंट्स के पास कहाँ से टैक्स आते हैं, किस फॉर्म्स में उनके पास टैक्स आते हैं और ये कितने परसेंटेज टैक्स आते हैं उन्हें। स्टेट गवर्नमेंट के पास उनकी रेवेन्यू के लिए कहाँ से किन किन सोर्सेज से उनके पास टैक्स आते हैं, और सरकार ने लॉकडाउन के टाइम पे क्यों लिकर शॉप्स यानी शराब की दुकानों को फिर से खोलने की अनुमति दी, उनके पीछे रीज़न क्या है, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपको इन सारे सवाल के जवाब चाहिए तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक के साथ हमारी टीम की एफर्ट्स को सपोर्ट कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। और जी हाँ, कमेंट करके बताइए हमारा ये वीडियो आपको कैसे लगा। हमें कमेंट करके बताइए कि किन टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, हम उन टॉपिक्स पे आपको नया वीडियो पहुंचाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिना कोई देरी करते आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अल्कोहल टैक्स। आज से कुछ ही दिन पहले सरकार ने ये अनुमति दे दी कि सारे राष्ट्र में अल्कोहल की दुकानें यानी लिकर शॉप्स दोबारा से खोल दिए जाएंगे। लॉकडाउन के दौरान ही क्यों, कंट्री जब इन सिचुएशन से गुजर रहा है जहाँ पे लोगों के जान का खतरा है, तो क्यों सरकार ने ये स्टेप लिया कि शराब की दुकानों को फिर से खोलने के लिए। आखिर उसके पीछे रीज़न क्या है, तो ये आइए चलते हैं हम जानने के लिए। पर उससे पहले आप ये वीडियो ज़रूर देखें। आपने इस वीडियो में साफ साफ देखा कि लोगों का एक हुजूम एक शॉप पे आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे इन लोगों के लिए लॉकडाउन कुछ नहीं है, इन लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग कुछ नहीं है। एक सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे मजाक बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, जब पहले दिन शराब की दुकानें खुली तो हर स्टेट में कुछ शराब की दुकानों के पास इस तरह माहौल था, और पहले ही दिन इतनी डिमांड हो चुकी थी शराब के पीछे कि सरकार ने, कुछ स्टेट्स के सरकार ने उस पर 70% एक्स्ट्रा टैक्स भी लगा दिए थे। जी हाँ दोस्तों, यूपी की सरकार और दिल्ली की सरकार, आंध्र प्रदेश की सरकार ने 70% टैक्सेस लगाना पड़ा सरकार को। सवाल ये उठता है कि आखिर वजह क्या है, आखिर ज़रूरत क्या है स्टेट एक गवर्नमेंट को वापस से अल्कोहल्स के शॉप्स, लिकर शॉप्स वापस से खोलने के लिए, और क्या हाल है सरकार के खजाने में, सरकार के फाइनेंशियल खजाने में, और क्या हाल गुजर रहा है स्टेट गवर्नमेंट्स के फाइनेंशियल केस में, और क्या रोल प्ले करता है ये लिकर शॉप्स दोबारा से खोलने में सरकार को टैक्स के पीछे। ये सारे सवाल के जवाब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पहले चीज़ तो ये है कि आपको ये समझना ज़रूरी है कि सरकार को, एक स्टेट गवर्नमेंट के सरकार को कहाँ से रेवेन्यूज आता है, किन किन सोर्सेज से रेवेन्यूज आता है। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ को समझने के लिए आपको इस चार्ट को देखना पड़ेगा। इस चार्ट में आपको क्लियरली समझ में आएगा कि एक स्टेट गवर्नमेंट की रिसोर्सेज कहाँ हैं टैक्सेस की। 46% टैक्स एक स्टेट गवर्नमेंट्स को उसके खुद के रेवेन्यू से आता है। 46% दोस्तों, 100% में से। और जहाँ पे 26% शेयर्स ये सेंट्रल की तरफ से आते हैं, 20% वो ग्रांट्स होते हैं सेंट्रल की तरफ से, और 8% स्टेट्स जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज आते हैं। तो यहाँ पे 100% में से 46% स्टेट के खुद के टैक्सेस के रेवेन्यू से जनरेट करती है, जिसमें से आप देखेंगे तो आप 46% में से आपको जब रिटेलिएट होता है तो आपको ये दिखेंगे कि 39.9 यानी करीब 40% टैक्स जो है वो सरकार को जीएसटी से आता है। जीएसटी टैक्स वही है दोस्तों जो हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, सर्विसेज देते हैं। आप कभी भी कोई शॉप्स में चल जाओ, कोई भी एक छोटा से छोटा प्रोडक्ट ले लो, उस पर जो जीएसटी लगता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। वहाँ से सरकार को 39.9 यानी 40% तक सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को रिसोर्सेस आते हैं। और अगली चीज़ आप ये देखेंगे कि 21.5%, जी हाँ दोस्तों, 21.5% जो वैट टैक्स है वो मेनली फ्यूल है, यानी पेट्रोल, डीजल जो भी होते हैं। आपको जैसे पता है कि लॉकडाउन चल रहा है तो सारे लोग घरों में हैं, घरों से ही काम कर रहे हैं, तो व्हीकल्स बाहर रोड ट्रांसपोर्ट कम चल रहे हैं। यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट काफ़ी 2 या 3% तक नेसेसरी ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं।
तो ये जब ट्रांसपोर्ट्स कम चल रहे हैं तो पेट्रोल की डिमांड ऑटोमेटिक कम हो चुका है। जब पेट्रोल की डिमांड कम हो चुकी है तो सरकार को यहाँ से भी टैक्स सोर्सेस आने का जो चांसेस था वो बंद हो चुका है। तो अगला जो परसेंट है वो 11.9% जो एक्सरसाइज टैक्स है। जी हाँ दोस्तों, मेनली लिकर्स। जी हाँ दोस्तों, 46% जो स्टेट गवर्नमेंट का था, 11.9% जो एक्सरसाइज के थ्रू आता है मेनली लिकर्स पे, ये सरकार को काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक था। जब लॉकडाउन का समय चल रहा है तो ये सब दुकानें भी बंद हो चुकी है, तो यहाँ पे भी खरीदारी ज़ीरो पे थी क्योंकि लॉकडाउन के दौरान ये शॉप्स भी बंद हो चुके थे। तो सरकार से यहाँ पे भी उनके पास पैसे आने के सोर्सेज बंद हो चुके थे। नेक्स्ट वन आता है प्रॉपर्टी एंड कैपिटल टैक्सेशन जो 11.2% है। जब लॉकडाउन बंद है तो लोग प्रॉपर्टीज़ भी नहीं खरीद रहे हैं, ना कोई उस पर, तो यहाँ पे भी उनको सरकार को टैक्सेस नहीं आ रहे थे, उनको यहाँ से भी टैक्सेस बंद हो चुके थे। नेक्स्ट आता है टैक्सेस ऑन व्हीकल्स जो 5.7%, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो जैसा कि शॉप्स बंद हो चुके हैं, सारे लोग अपने अपने घरों में हैं, तो यहाँ पे गुंजाइश ही नहीं होती है कि कोई जाके व्हीकल्स खरीदे, नया व्हीकल्स, तो सरकार को यहाँ से भी सोर्सेस आने जो टैक्सेस के थे वो बंद हो चुके थे। एक रिपोर्ट के द्वारा हमें ये भी पता चला है कि अप्रैल के महीने में एक भी व्हीकल्स सेल नहीं हुए थे। होंगे भी कैसे दोस्तों, जब सारी दुकानें बंद है और सारे देश के लोग अपने अपने घरों में हैं। तो अगला जो टैक्स है वो अदर टैक्स जो 9.8% आता है। तो ये सारे सोर्स जो एक स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू के लिए जनरेट करने के लिए थे, वो सारे सोर्स बंद हो चुके थे और स्टेट एक ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था जहाँ पे उन्हें मनी की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी थी और अराउंड 80 to 90% रेवेन्यू सरकार को काफ़ी गिरावट हो चुकी थी। और एक रिपोर्ट के दौरान हमें ये भी पता चला कि पंजाब ने जो प्रिडिक्ट किया था 3,300 करोड़ का आने के लिए जो अप्रैल के महीने में थे, ये लॉकडाउन के वजह से ये सारे जो सोर्सेस से टैक्स जनरेशन के लिए वो सारे बंद होने की वजह से उनको सिर्फ 400 करोड़ ही है। यहाँ पे भी 90% ऑफ टैक्स का गिर चुके थे सरकार को जो जनरेट होने। और एक रिपोर्ट में यह भी पता चला कि जहाँ पे दिल्ली में 3,500 करोड़ कि अप्रैल में जनरेट होता है हर महीना टैक्स के लिए, वहाँ पे भी उन्हें सिर्फ 300 करोड़ ही उनके खजाने में आए हैं। यहाँ सीधा सीधा आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 90% ऑफ टैक्स जो स्टेट्स को आते हैं वो नहीं आ रहे थे। तो ऐसे हालात में सरकार किस तरह के स्टेप्स लेगी कि वापस इस फाइनेंशियल को वापस संभालने के लिए। तो ये सारे रीज़न थे जहाँ पे स्टेट्स एक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही थी टैक्स को जनरेट करने के लिए। और तो इसी वजह से सरकार ने ये फैसला लिया कि दोबारा से अल्कोहल्स के शॉप्स, लिकर शॉप्स को खोलने के लिए। अल्कोहल टैक्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक स्टेट्स के रेवेन्यू के पीछे। जैसा कि हमने जाना था कि एक्साइज डिपार्टमेंट के लिए 11.9% आ रहे थे, तो इसी के वजह से सरकार ने ये फैसला लिया कि हम वापस से दुकान खोलेंगे अल्कोहल को, ताकि कुछ अमाउंट सरकार के खजाने में आए और उससे कुछ काम कर सके स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार ने लोगों के बारे में नहीं सोच रहा है, क्योंकि अगर अल्कोहल शॉप्स ओपन कर देंगे ये तो उनके लिए हार्मफुल फॉर हेल्थ होगा, उनके हेल्थ पे काफ़ी असर होगा और हेल्थ सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा। कितने की बात ये है कि आइडियली कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि उसके लोग कुछ प्रॉब्लम में पड़े, क्या अल्कोहल कंजम्पशन करना उनके लिए हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है दोस्तों। और एक स्टेट को जहाँ पे अल्कोहल ज़्यादा कंजप्शन होते हैं वहाँ पे हेल्थ सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। और जैसे हम पहले कहा था कि आपको कि 70% टैक्सेस बढ़ा दिए थे अल्कोहल पे दिल्ली की सरकार ने, आंध्र प्रदेश की सरकार ने। ये रिपोर्ट में आपको साफ साफ दिखेगा कि दिल्ली ने कैसा 70% ऑफ टैक्स बढ़ाए थे। जी हाँ दोस्तों, ये पहली बार कोई स्टेट ये कदम नहीं उठा रही कि जहाँ पे टैक्सेस, अल्कोहल टैक्सेस को बढ़ाने पे। इससे पहले भी अल्कोहल पे काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा टैक्स लगे थे। जी हाँ दोस्तों, ये रिपोर्ट में आप देखेंगे कि यूपी में अल्कोहल पे ज़्यादा टैक्स लगे थे, क्योंकि वहाँ पे इस टैक्स इसीलिए लगे थे कि वहाँ पे गौ रक्षा के लिए सरकार ने, यूपी की सरकार ने अल्कोहल पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाई थी। तो इन दिनों जहाँ पे शराब की दुकानों में लोग जो काफ़ी देर तक लाइन में लग रहे हैं, हमने ये भी देखा कि लोगों का लाइन इतनी बढ़ चुका है कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर लोग लाइन, धूप में बैठ के लाइन लगा रहे हैं। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे ये मैसेज भेजा था कि गिरती हुई इकोनॉमी को अब ये अल्कोहल के लोग, शराब ही बचा पाएगी। जो लोग खुद संभाल नहीं सकते हैं वो अब देश के इकोनॉमी को संभालेंगे। कोई किसी को बुरा नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मजाक के तौर पे उसने कहा था कि जैसे ही डॉक्टर्स को सम्मान कर रहे हैं कोरोना से लड़ने के लिए, वैसे ये शराबियों को भी सम्मान करे सरकार चखने और सोडा देकर।
जी हाँ दोस्तों, कोई सीरियस बात नहीं है, ये सिर्फ एक मजाक की बात थी। और एक बात ये है कि काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा सरकार को, क्योंकि एक सडन में अल्कोहल शॉप्स ओपन करने के लिए तो लोगों का काफ़ी क्यूरियोसिटी की वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आ चुके थे, जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग तो पॉसिबल ही नहीं था मेंटेन करने में और उनके क्राउड को संभालने के लिए। तो सरकार एक कदम उठा सकती है कि ऑनलाइन के थ्रू वो टोकन दे कि ऑनलाइन के थ्रू वो जाके बाई कर सकें अल्कोहल को और जो होम डिलीवरी कर सके। जी हाँ दोस्तों, पहला स्टेट ने छत्तीसगढ़ जो ऑनलाइन ऐप बनाया, जहाँ पे आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं, जहाँ पे उसने ऑनलाइन प्रोसीजर फॉलो किया कि लोग वहाँ से बुक कर सकते हैं, उनके पे होम डिलीवरी देंगे। जैसे कि शराब की दुकानें हर जगह ओपन हुई तो रिजल्ट्स ये हुए कि दिल्ली में 5,000 करोड़ का उन्हें उनके रेवेन्यूज़ में आए, यूपी में 100 करोड़ का रेवेन्यूज़ है। लेकिन जैसे ही आपको पता है कि कुछ ड्राई स्टेट्स है इंडिया में, जो बिहार है, गुजरात है, वहाँ पे बैन कर चुके हैं अल्कोहल पे। 2016 में गुजरात में अल्कोहल बैन कर दिए थे और उन्हें सरकार को पता था कि उन्हें 5,000 करोड़ का उन्हें नुकसान हर महीने होगा, लेकिन फिर भी उसने ये स्टेप लिया। तो अब वो स्टेट्स जहाँ पे अल्कोहल बैन है, वो कहाँ पे अपने रेवेन्यूज़ को बचाने की क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे। ये आप रिपोर्ट देख सकते हैं केरला की। वहाँ पे केरला ने ये डिसाइड किया कि कुछ एम्प्लॉयर्स के जो शेयर से थोड़ा कट करेंगे, सैलरीज में 25% ऑफ सैलरीज वो एम्प्लॉयर्स के कट करेंगे। और ये पौंडीचेरी की रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं कि जहाँ पे सेम कुछ एम्प्लॉयर्स को फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम उनकी सैलरी को लेके। और ये रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु में वहाँ की सरकार ने ये डिसाइड किया कि वहाँ पे जो कुछ अलाउंसेस दे रहे थे, जो गवर्नमेंट अलाउंसेस दे रहे थे, वहाँ पे वो गवर्नमेंट वो अलाउंसेस को फ्रीज कर देगी। अब सरकार को उससे कदम उठाने पड़ेंगे इस रेवेन्यू को, इस क्राइसिस को बचाने के लिए। रेवेन्यू सरकार को बढ़ाना पड़ेगा और जो स्पेंडिंग है उनको काफ़ी कम करना पड़ेगा। जैसे कि सरकार ने नए स्टैचूज़ पे जितने भी अमाउंट्स खर्च कर रहे हैं वहाँ पे रोकना पड़ेगा, बिल्कुल स्टॉप करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सरकार ने 20,000 करोड़ का जनरेट करी है, सैंक्शन किया है नया पार्लियामेंट बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये सब जो फिजूल एक्सपेंडिचर है सरकार को बंद करना पड़ेगा देश की आर्थिक व्यवस्थाओं को बचाने के लिए। तो फाइनेंशियल क्राइसिस में एक बात वर्ड आता है ऑस्टेरिटी मेजर्स। जी हाँ दोस्तों, ऑस्टेरिटी मेजर्स क्या है? ऑस्टेरिटी मेजर में सरकार एक कंपेंसेट करती है अपने रेवेन्यूज़ को बचाने के लिए, जहाँ पे वो फिजूल एक्सपेंडिचर्स को बाइकआउट करती है, कट करती है और रेवेन्यूज़ को जनरेट करती है और लोन्स को जनरेट करती है वहाँ पे। तो ये सब सारी चीज़ें एक सरकार फॉलो करती है अपने रेवेन्यूज़ को बचाने के लिए, अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को बचाने के लिए। उसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं ऑस्टेरिटी मेजर्स। तो जैसे कि हमने पहले ही बात किया था कि गुजरात और बिहार में अल्कोहल ड्राई स्टेट है जहाँ पे अल्कोहल नहीं मिलेगा। वहाँ पे सरकार ने एक बिहार में फैसला किया था 2016 में कि वहाँ पे अपना अल्कोहल को बैन करेंगे। वहाँ पे उन्हें 4,000 से ज़्यादा रेवेन्यूज़ उन पर एनम, या रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि 4,000 करोड़ की लॉस सरकार को झेलनी पड़ेगी बिहार और गुजरात के स्टेट्स में। लेकिन ये बात नहीं कि वहाँ पे अल्कोहल को कम्प्लीटली बैन कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अल्कोहल्स अभी भी वहाँ पे लीगली मिलते हैं। लीगली मिलने की वजह से जो डैमेज होते हैं वो हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जो मनी सरकार के पास आने चाहिए 4,000 करोड़ पर एनम जो आनी चाहिए, वो सरकार के पास खजाने में नहीं आके वो लीगली स्मगलर्स के पास जाते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है सरकार को झेलने के लिए। और जो लीगली जो अल्कोहल स्मगल होते हैं उनके क्वालिटी चेक कुछ नहीं होते, तो उन क्वालिटी काफ़ी लो होते क्वालिटी चेकिंग। तो उसके वजह से जो कंजप्शन करने वालों पे हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है, उनके लाइफ काफ़ी रिस्क में होते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक सरकार किस तरह अपने रेवेन्यूज़ को बचा सकती है, किस तरह अपने रेवेन्यूज़ को जनरेट कर सकती है और कौन से स्टेप्स लेने की वजह से सरकार अपने खजानों को, फाइनेंशियल खजानों को वापस जनरेट कर सकती है। आप हमें कमेंट करके बताइए। हाउ अ स्टेट कैन अर्न मोर मनी, ये हमें आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे ओपिनियंस जानना चाहते हैं तो मैं पहला सजेशन सरकार को ये दूंगा, इंक्रीज ऑफ फ्यूल टैक्स। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इंडिया नंबर 1 पे चल रहा है फ्यूल टैक्स पे करने में, जहाँ पे 69.9% इंडियन के लोग फ्यूल्स पे कर रहे हैं, एक्स्ट्रा फ्यूल टैक्स है। जहाँ पे यूके में, यूएस में भी काफ़ी ज़्यादा कम रिपोर्ट है। आप इसमें देख सकते हैं कि इंडिया कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहा है फ्यूल के पीछे। आपको पता ही होगा कि फ्यूल क्राइसिस, जो फ्यूल वॉर था रशिया, सऊदी और अमेरिका के बीच, वहाँ पे
एक बैरल क्रूड ऑयल -$1 पे चल रहा था दोस्तों। तो ये सरकार के पास काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कम अमाउंट में फ्यूल्स को लेके, और हमें सरकार ज़्यादा अमाउंट में पे करे। जी हाँ दोस्तों, इसके वजह से अब सरकार एक हद तक इस रेवेन्यूज़ को बचा पाएगी, इस लॉस को, इस फाइनेंशियल क्राइसिस को संभाल पाएगी। इस रिपोर्ट में आप साफ साफ देख सकते हैं कि 69% ऑफ टैक्स पे करता है इंडिया। हाईएस्ट टैक्स पेइंग फ्यूल है इंडिया। और दूसरा ओपिनियन मैं करूँगा कि अल्ट्रा रिच टैक्स। अल्ट्रा रिच टैक्स ये है कि जो बड़े बड़े कंपनी से जो बड़े बड़े लोग हैं, जो लोग बिजनेसमैन हैं वहाँ पे, उनसे एक एक्स्ट्रा टैक्स ले, उनके बिजनेसों से, उनके प्रॉपर्टीज़ जो ज़्यादा है, जो रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, उनसे कुछ टैक्स, अल्ट्रा रिच टैक्सेस लेके अपने रेवेन्यूज़ को भी बचा पाएगी। और तीसरा सजेशन मेरा ये होगा दोस्तों, जंक फूड टैक्स पे। जी हाँ दोस्तों, हंगरी में आप देख सकते हैं 2011 की रिपोर्ट में 4% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा जंक फूड्स पे। वहाँ पे इसे कैसे डिवाइड किया गया है दोस्तों, टैक्सेस वहाँ पे किस तरह डिवाइड किए हैं फूड में, कि किस फूड पे ज़्यादा टैक्सेस लगेगा, कौन से फूड जंक फूड होंगे, कौन से फूड जंक फूड नहीं होंगे। जो फूड्स में सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है, जो फूड में शुगर की मात्रा ज़्यादा है, उसमें 4% टैक्स लगेगा। ये 2011 से हंगरी में स्टार्ट किए। और एक कंट्री भी है दोस्तों, मेक्सिको में 2013 में 8% टैक्स बढ़ा दिया गया है। और किस बुनियाद पे, जहाँ पे 275 किलो कैलोरीज पर 100 ग्राम्स अगर ये फूड में मिलेगा तो वहाँ पे 8% एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये एक स्टेप सरकार भी उठा सकेगी कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके अपने रेवेन्यूज़ को बचाए। तो 4th स्टेप्स मेरी तरफ से ये सजेस्ट करूँगा सरकार को कि स्टॉप यूजलेस एक्सपेंडिचर। जो ये रिपोर्ट में आप देख पाएंगे कि 20,000 करोड़ में गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ सेंट्रल विजिट प्रोजेक्ट पे सैंक्शन कर दिया। ये बेफिजूल के, अभी सरकार को ये ज़रूरी नहीं है कि वो नया पार्लियामेंट बनाए या नया कुछ ऐसे स्टेप्स ले जहाँ पे उनके स्टेट्स फाइनेंशियल क्राइसिस में जब झूल रही है। तो उनको ये सजेस्ट करता हूँ कि ये जो अनयूज़फुल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको अभी रोक दें। जैसे कि आप रिपोर्ट में देख पाएंगे दोस्तों कि ये प्रोजेक्ट है जिसमें 20,000 करोड़ सरकार ने सैंक्शन कर दिया गया है। और 5वां सजेशन मेरा ये होगा कि वो पीएम केयर्स फंड्स में जितने भी पैसे है वो सरकार को अब यूज़ करें। जी हाँ दोस्तों, जो पीएम केयर फंड है, जो इमरजेंसी फंड है, जो सरकार के पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, तो ये सारे अमाउंट्स को वो सरकार इस देश के फाइनेंशियल क्राइसिस को बचाने के पीछे लगा सकती है। तो अंत में कंक्लूजन ये है दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है सरकार को, स्टेट को भी और सेंट्रल को भी, रेवेन्यूज़ के पीछे, जहाँ पे जॉब्स काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं लोगों के, और रेवेन्यूज़ काफ़ी ज़्यादा कम होते जा रहे हैं, और इकोनॉमी पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि किस तरह एक स्टेट गवर्नमेंट स्टेप्स उठाए अपने रेवेन्यूज़ को बचाने के लिए, अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। और आप हमें कमेंट करके बताइए आपको इस वीडियो पे क्या चीज़ पसंद आई, आपको हमारा वीडियो कैसे लगा, और किन टॉपिक्स पे आप हमसे एक्सपेक्ट करें कि हम उन टॉपिक्स पे वीडियोस बना के आप तक पहुँचाएँ। और लास्ट में हम यही अपील कर रहे हैं, हमारी टीम की तरफ से अपील यही कर रहे हैं कि आप घरों पे रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपने आजू बाजू देखिए कि कौन से लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है पैसों की, खानों की, उनकी मदद कीजिए, और घरों पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू दोस्तों, हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे होम।